जो मोदी की गारंटी है उसको अक्षरशः उसको जमीन पर उतारा जाए। लेकिन रेखा गुप्ता जो कि भावी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके जो पड़ोसी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसके साथ ही जो उनके तमाम मित्र हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, आप उनसे बातचीत की है। ये सर, पहले तो सबसे ज़्यादा बधाई आपको, आपके यहाँ की जो विधायिका है वो मुख्यमंत्री बन जा रही है। सबसे पहले धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व को, भाजपा के मोदी जी को बधाई, मोदी जी को थैंक यू हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, पूरे ब्लॉक की तरफ से, जिन्होंने हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली पद का सीएम दिया और उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है इनको, और हमें विश्वास है कि रेखा जी इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह निभाएंगी और दिल्ली की कायाकल्प करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। और कुछ ही दिनों में आप सब भी देखेंगे कि दिल्ली के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और हमारे मोदी जी का विज़न रेखा जी के द्वारा बहुत अच्छी तरह सारा काम करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का और बहन श्री रेखा गुप्ता जी का। जय हो, जय हो, जय हो। मैम, सोचा था कभी कि हमारे पड़ोस की महिला एक सीएम बनेगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालेगी? हमें तो शुरू से ही मालूम था कि उनके अलावा कोई और सीएम बन ही नहीं सकता। हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप सीएम के लिए बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और आप ही बनेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस था। हमने उनको काम करते हुए खुद देखा है, झाड़ू मारते हुए, गलियां साफ करते हुए। एक जगह कहीं पे भी आपको शालीमार बाग में गंदगी नजर नहीं आएगी उनकी वजह से। इतना सक्षम है उनका, जो उनकी टीम भी इतनी अच्छी है और वो इतने मन लगा के काम करती है, इतनी विनम्र स्वभाव की है। आप कोई भी समस्या लेके जाएंगे उसका समाधान आपको जल्द से जल्द ही वो देती है। इससे अच्छा कार्यकर्ता कोई मिल ही नहीं सकता, इससे अच्छा सीएम कोई दिल्ली को मिल ही नहीं सकता हमारे। और आप आगे देखिएगा हमारी दिल्ली में 4 चांद लग जाएंगे। क्या लगता है जो महिलाओं के लिए वादे किए थे दिल्ली में वो पूरे होंगे अब? शुरुआत तो हो ही चुकी है ना, यमुना आरती से शुरुआत तो हो ही गई, यमुना जी की पूजा हो गई तो सब स्त्रियों की पूजा हो गई। आप क्या कहेंगे रेखा जी के? बहुत खुशी है रेखा जी के लिए, हमें वो बहुत अच्छी तरक्की कर रही हैं और आगे भी बहुत अच्छे से करती रहेंगी। आपसे मिलते थे, बातचीत होती थी, किस तरह का व्यवहार रहता था? बहुत अच्छा व्यवहार है उनका और बहुत अच्छे से मिलती थी। नाम बताइए। विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। बनते ही पहले कुछ काम क्या करने वाले आप पार्टी पे? करेंगे जरूर। तो आज से रेखा राज की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। हमारे साथ इस समय जय भगवान गोयल बीजेपी नेता मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 27 सालों का सूखा खत्म हुआ है, आज से रेखा राज की शुरुआत। आज रेखा राज, मोदी राज, हिंदुत्ववादियों का राज, हिंदू राष्ट्रवादियों का राज आज दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। दिल्ली हिंदुस्तान की ऐसी राजधानी बनेगी, पूरा विश्व यहाँ दिल्ली को देखने आएगा और दिल्ली का हर निवासी इस बात का गौरव महसूस करेगा कि मैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में रह रहा हूँ। गंगा मैया का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और अब मजबूती से दिल्ली से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का संकल्प और मजबूती से आगे बढ़ेगा। महिला मुख्यमंत्री बनी है, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। जल्दी ही जो मोदी जी ने घोषणा की है 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, वो भी होने वाला है। हमारी माताएं बहनें, हमारी महिला शक्ति मजबूत होके विकसित भारत के कार्य को आगे बढ़ाएंगी और भारत का सम्मान पूरे संसार में ऊंचा होगा। महिला मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां बहुत है देश की राजधानी, क्योंकि केजरीवाल अधूरे काम अपने छोड़ के गए हैं। देखिए, हमारी माताओं में, बहनों में, महिलाओं में चुनौती सहन करने की, चुनौतियों से जूझने की बहुत क्षमता है। वो दुर्गा भी है, वो लक्ष्मी भी है, वो सरस्वती भी है, वो राधा भी है, वो झांसी की रानी भी है। बहुत सारे नाम चर्चा में थे, 11 दिनों का इंतजार था, बहुत लंबा इंतजार। रेखा का नाम पहले ही था। हमारे यहाँ कोई वन मैन शो नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है। संगठन के सब लोग मिलकर के सामूहिक रूप से शांति से बैठ करके कोई निर्णय करते हैं तो उसका प्रभाव, उसका फल अच्छा मिलता है। आज दिल्ली का हर व्यक्ति इस बात को लेकर प्रसन्न है
कि हमें रेखा गुप्ता जी जैसी एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो आज दिल्ली भी खुश है, दिल्ली की महिलाएं भी खुश हैं और ये बीजेपी के नेता तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि आज महिला मुख्यमंत्री देश की राजधानी को मिल गई है। यहाँ पर महिलाओं को खुशी है और सबसे बड़ी बात, महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं अपने आप पर गर्व कर रही हैं। महिला मुख्यमंत्री बनी है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। अब रेखा राज की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। मैं काजल ठाकुर, कैमरामैन दीपक के साथ। और यूपी के आप क्या कहेंगी, दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, महिला मुख्यमंत्री मिली है? बिल्कुल, पूरे देश के लिए बड़ा दिन है कि महिला मुख्यमंत्री मिली है और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसको विकसित करके हमें पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश देना है जो अब पूरा होगा। आप पार्टी पे इतने चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी सरकार? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जहाँ भी है, जिस भी प्रदेश में रही है, वहाँ पर हमने काम करके दिखाया है और दिल्ली बहुत लंबे समय से काम से विमुक्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की ओर बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है। आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब? आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए। मोदी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे वंदे। आज का दिन जैसे कलयुग समाप्त हो गया हो और सतयुग आने वाला हो, और आज वैसा ही दिन है। रेखा जी बहुत पुराने पार्टी की कार्यकर्ता है और उनको एक महिला कार्यकर्ता है और उनको पार्टी ने अवसर दिया। मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि ये बहुत गौरव का पल है, बहुत बड़ा क्षण है और ये इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से रेखा गुप्ता को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। तो ये सीधी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीर आपके सामने, जहां पर आप रेखा गुप्ता भावी मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनको आप देख सकते हैं। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 12:35 पर ये ओथ सेरेमनी जो है वो शुरू हो जाएगी और यही वजह है कि तमाम जो खास मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और यहाँ रेखा गुप्ता से वो मुलाकात करते हुए, और देखिए रेखा गुप्ता किस तरीके से उनसे बातचीत कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह की ओर से कुछ कहा गया, उस पर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो जवाब देती हुई। और वो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता को दी गई है पार्टी आलाकमान की ओर से। ये फैसला इतना आसान नहीं रहा, यही वजह है कि 11 दिन का वक्त इसमें लगा। बहुत सोच समझकर ये फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, उसमें आपको समीकरण भी बिठाने पड़ते हैं, फिर आपको 5 साल के बारे में सोचना पड़ता है कि कौन सा वो चेहरा होगा जो दिल्ली को आगे ले जाने में 5 साल के लिए कारगर साबित होगा, कौन सा वो चेहरा है जो एक कुशल राजनीतिज्ञ साबित होगा। रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता के पास प्रशासनिक अनुभव भी है और जो राजनीतिक कौशल है उसकी भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो मेयर रहीं, निगम पार्षद रहीं, तब भी उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिसको लेकर आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो उनका बतौर निगम पार्षद और मेयर के बतौर मेयर उन्होंने जो काम जहां भी बैठे होंगे इस पूरे उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी की एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो अब से कुछ देर के बाद शपथ लेने जा रही हैं। तमाम जो खास मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, एक एक करके सभी मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं। हरदीपुरी को भी अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको जानकारी दी थी कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री,
तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के पदाधिकारी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं उद्योग जगत से भी जिनको न्योता दिया गया है। बताया जा रहा है कि अंबानी और अडानी के भी यहाँ पर पहुँचने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो पहुंच सकते हैं। हालांकि जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो आप देखिए, वो ये जो तस्वीर है वो काफ़ी कुछ कहती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा जो कि कद्दावर नेता हैं, अरविंद केजरीवाल को हराने का उन्होंने काम किया और रेस में सबसे आगे चल रहे थे। कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा के नाम पर ही मुहर लगेगी, लेकिन प्रवेश वर्मा को पीछे छोड़ते हुए रेखा गुप्ता ने बाजी मारी और इतना आसान ये फैसला नहीं रहा। यही वजह है कि जब पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे थे विधायक दल की बैठक में, तो उन्होंने एक एक करके सबसे बातचीत की, जिसमें प्रवेश वर्मा भी थे, जिसमें विजय गुप्ता भी थे, जिसमें सतीश उपाध्याय भी थे। और ये तीनों वो लोग हैं जो सीएम की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन इन तीनों से 1-to-1 बातचीत की गई, इन तीनों को मनाया गया। बताया जा रहा है, इनको बताया गया कि शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी नेतृत्व का ये फैसला है, आपको मंजूर है। जब इन तीनों ने हामी भरी, उसके बाद इन तीनों ने ही रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद बताया जा रहा है कि बाकी जो नेता हैं उन्होंने भी इसका अनुमोदन किया और फिर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन ये बात बीते दिन की है, बात आज की करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली का रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक पल का देश के करोड़ों परिवारों को, करोड़ों लोगों को इस बात के लिए उनके स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी चिंताएं थी उससे उन्हें मुक्त किया। 60,000 करोड़ रुपए की बचत एक वर्ष में के 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हो सकी है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका विजन अद्भुत है और इसीलिए भारत के लिए यह स्वर्णिम युग है जिसमें भारत विकसित यात्रा, विकसित भारत। सकते हैं लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा, एक लंबा वनवास काटा बीजेपी ने और आज एक महिला मुख्यमंत्री बीजेपी को और दिल्ली वासियों को बीजेपी के द्वारा, और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण की वो भव्य तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी। बता दें कि रेखा गुप्ता के चेहरे पर वो संतोष, वो खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कह सकते हैं रेखा गुप्ता के नाम से बीजेपी ने हरियाणा को साधा है, महिलाओं को साधा है और परास्त कर दिया है पूरे विपक्ष को कि कोई भी अब इस चेहरे पर, इस नाम पर टिप्पणी नहीं कर पा रहा। देखिए, विपक्ष ने लगातार ये आवाज उठाई कि एक लंबा वक्त हो गया, उसके बाद भी चेहरा, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। उनका स्वागत करती रेखा गुप्ता, सभी ने उनको बधाइयां भी दी हैं। शपथ ग्रहण समारोह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ गृह मंत्री अमित शाह, थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। तमाम दिग्गज स्टेज पर मौजूद हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। साथ में जेपी नड्डा है, रेखा गुप्ता लगातार उनके साथ चल रही हैं, उनका स्वागत किया है गेट पर ही खड़े होकर। तो आज का ये दिन और राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरे साथ नारा लगाइए, जय घोष करिए, भारत माता की। विधायकों को भी करना है, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। तो देखिए, तमाम नाम चल रहे थे लगातार। इतना उत्साह लोगों को परिणामों के दिन नहीं था, जितना उत्साह, जितना
सस्पेंस मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के था। सभी जानना चाहते थे कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और जब ये नाम सामने आया हर कोई खुश था इस नाम से। और बता दें कि गूगल पर लगातार रेखा गुप्ता को सर्च किया जाने लगा और गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ जेपी नड्डा भी मंच पर पहुंच चुके हैं। और शपथ ग्रहण से पहले जेपी नड्डा अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और अब दोनों साथ में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी वो भी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा बता दें कि सभी अब धीरे धीरे करके पहुंच चुके हैं। दिल्ली एलजी के सक्सेना रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। देवी सज्जनों, एक बार जिस करतल तरीके ध्वनि से आप लगातार सबके वो तरफ से तस्वीरें भी मंच के आपको लिए दिखा होनी रहे चाहिए हैं। इस गरिमायुक्त मंच पर, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और अन्य मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। ये जोश और उल्लास का ये माहौल इसी रूप में रहे, और ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है, क्योंकि विकसित भारत में दिल्ली का विकास और दिल्ली की प्रगति जो है एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सोनकर रामलीला मैदान से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? धीरे धीरे देखिए सभी पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नरेंद्र मोदी जी रोड पूरी सड़कें यहाँ पर खाली कर दी गई है, और मेरे पीछे सुरक्षा मीडिया को अभी तक पीछे कर दिया गया है, और सारी मीडिया जो है वो पीछे कर दिया, और सुरक्षा जो है जो करने वाला है, जब मोदी वो भी सारा खाली करवा दिया गया है। आज बिल्कुल, जैसे कि आप जानकारी दे पा रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे और तेज कर दी गई है, क्योंकि गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, सभी दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं। अब और क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही, कितना उत्साह वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है जितने लोग अंदर हैं उससे भी कई ज्यादा लोग बाहर भी मौजूद हैं। बिल्कुल, लगातार आप अमित वहीं पर IIM और जब IITs खुलती हैं तो हमारे अलग अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के हमारे युवा अपने भविष्य के निर्माण करते हैं, और फिर वे देश का भी निर्माण करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज इस देश में एम्स की संख्या 3 गुनी तक बढ़ी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत सुधार और व्यापक स्तर पर तमाम प्रयास हुए हैं, और उन प्रयासों का परिणाम भी हम देखते हैं। जब 51 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुलते हैं तो इस देश में, इस देश की व्यवस्था और इस देश की आर्थिक प्रगति के साथ इस देश के गरीब, इस देश के आम से आम जनता भी उससे जुड़ती है, और इस तरह से अपने आप को विकास में भागीदार बनाती है, और विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने का संकल्प लेती है। कुछ ही देर में यहाँ इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। एक बार